हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा चौथा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या करा। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। यानी हमें बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो। ठीक है, जैसे देखिए कह दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी कोई भी संख्या जो क्या हो, हमें ऐसी विषम प्राकृतिक संख्या लेना है जो क्या होगा, दो से भाज्य होगा। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, 9, ऐसे क्या होंगी, आगे बढ़ती है। तो क्या दो से भाज्य है? नहीं होंगी। तो इसलिए क्या होगा, ये जो समुच्चय होगा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। यानी ये जो समुच्चय है वो क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, कह रहा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय यानी ऐसे अभाज्य संख्या जो क्या हो, सम हो। ठीक है, तो आपका दो क्या है, एक सम अभाज्य संख्या। ठीक है, दो क्या आपका एक सम भी है और अभाज्य भी। और कोई संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। ऐसी और कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसमें क्या एक अवयव आ रहा है, इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। जबकि ये क्या था, रिक्त समुच्चय का उदाहरण था, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं आ रहा था, इसमें एक अवयव आ रहा, इसलिए क्या होगा, रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा। कह रहा एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या 5 से क्या है, छोटा है, और 7 से क्या बड़ा है। यानी 5 से छोटा कोई संख्या होगा और 7 से बड़ा होगा। कोई संख्या ऐसी बताइए जो 5 से छोटी हो और 7 से क्या हो, बड़ी हो। ऐसा कोई होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या है, यह भी क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। हम लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय। ठीक है, यानी क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण। ना तो कोई ऐसी संख्या है जो 5 से बड़ी हो, सॉरी, जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। ठीक है, करा एक्स वाई सच वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी कोई दो समांतर रेखाएं क्या करती है, ऐसी जो रेखा है तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे। इसमें कह रहा उभयनिष्ठ बिंदु, जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा तो इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। उभयनिष्ठ बिंदु इन सब में नहीं मिलेगा, इसलिए अभी क्या एक रिक्त समुच्चय ही है। रिक्त समुच्चय ही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा दूसरा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन कौन से परिमित है और कौन अपरिमित है। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित, अपरिमित है। ठीक है, इसमें पहला दिया हमारे पास, करा वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। दूसरा करा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से क्या हो रही संख्या आगे बढ़ रही है। तीसरा आपका 1 2 3 कमा डैश 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 99 100 तक ही है संख्या है। चौथा करा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का
समुच्चय। पांचवा आपका करा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का संख्या समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो इसमें से बताना परिमित अपरिमित। परिमित मतलब होता है जिसकी संख्या क्या हो, निश्चित हो। अपरिमित मतलब जिसकी संख्या क्या हो, निश्चित न हो। समुच्चय में होगा लेकिन उसकी संख्या निश्चित नहीं होगी कि वह कहां तक जा सकता है। ठीक है, और परिमित में जिसकी संख्या क्या हो, निश्चित हो। 2 4 10 15 20 50 1000 200 लाख करोड़ जहां तक हो तहां तक क्या हो, निश्चित हो, उसे हम कहते हैं परिमित। और निश्चित नहीं रहेगी तो हमसे क्या कहेंगे, अपरिमित। ठीक है, जैसे कह रहा वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं, ये तो निश्चित है, 12 ही महीने थे। ठीक है, इसको हम गिन सकते हैं, ये निश्चित है, इसलिए क्या होगा, परिमित होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, परिमित समुच्चय। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये क्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, कहां तक जाएंगे कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो क्या अपरिमित, इसमें संख्याओं का, इसके अवयव की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। ठीक है, इसमें अवयव की संख्या क्या है, निश्चित है, 12 अवयव होंगे। यहां पर देखिए यह भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 99 100। ठीक है, यह भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है जो कहां से कहां तक है, 1 से 100 तक है। यानी इसमें क्या संख्या निश्चित की गई है कि 1 से 100 तक होगी, यानी 100 संख्या होंगी इसमें। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका परिमित हो जाएगा। अब इस पर आते हैं, देखिए इसमें क्या 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 100 से जब बढ़े जाएंगे धन पूर्णांकों में क्या होंगे, बहुत सारी संख्या आ जाएंगी। अब गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। ठीक है, 100 से बड़े धन पूर्णांक आप क्या कर पाएंगे, गिन पाएंगे, अनंत तक चला जाएगा। तो ये क्या होगा, अपरिमित होगा। इसके बाद देखिए कह रहा 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 99 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्या है उन सबको हम गिन सकते हैं। जैसे 3 हो गया, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे, 47। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उनका गिन सकते हैं उनको, क्योंकि 99 तक ही जाना, 99 से छोटे तक ही जाना, तो उन सबको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए क्या कहलाएगा, परिमित कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसमें भी क्या करना है, परिमित और अपरिमित भी बताना है। तो पहला देखिए, पहला कह रहा यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। दूसरा कह रहा आपका अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय। तीसरा कह रहा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। चौथा कह रहा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी
पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पांचवा कर आपका मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली वृत्तों का संग्रह, समुच्चय या फिर संग्रह। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा कि इसमें बताना हमें कि यह संख्या परिमित है या फिर अपरिमित, यानी जिसकी संख्या निश्चित रहेगी परिमित कहलाएगा, जिसकी संख्या अनिश्चित रहेगी यानी अनंत तक जा सकती है उसे हम क्या कहेंगे, यानी जिसकी संख्या के बारे में कुछ कहा ना था कहां तक रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे अपरिमित। ठीक है, कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये क्या होगा आपका, आपका ये क्या है एक्स अक्ष, एक्स डैश एक्स अक्ष। ठीक है, इसके समांतर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी असंख्य रेखाओं को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, कोई गिन ही नहीं सकता है, तो क्या कहलाएगा अपरिमित कहलाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय। तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होते हैं, सब 26 अक्षर होते हैं, इसलिए क्या होगा यह परिमित होगा। इसकी संख्या क्या अनिश्चित था, लेकिन इसकी संख्या क्या थी अनिश्चित थी। अब जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। इसमें कह रहा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, यानी ऐसी संख्या उन संख्याओं का समुच्चय जो क्या हो 5 के गुणज हो, यानी 5 के टेबल में आता। टेबल तो अमूमन हम 10 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो होता है। ठीक है, तो 5 के गुणज, तो ये भी क्या है आपका अपरिमित है, सॉरी अपरिमित है। क्योंकि 5 के गुणज क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। कह रहा पृथ्वी पर आने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जितने जानवर है, पृथ्वी पर जितने जानवर है, ठीक है, उनको कोई गिन पाएगा, कोई बता पाएगा कि उनकी संख्या इतनी है, नहीं, वो नहीं अनंत संख्या है। पृथ्वी पर अनंत प्रकार के क्या है जानवर है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा अपरिमित होगा। इसके बाद कह रहा मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली वृत्तों का समुच्चय, यानी ये मूल बिंदु है, अब इससे क्या होंगी होकर जो वृत्त गुजरेंगी वो क्या होगी, इससे जो होकर जो वृत्त गुजरेगी उसे क्या करना हमें समुच्चय बताना है। ठीक है, उसे उसका हमें क्या करना है समुच्चय बताना है। तो आप क्या करेंगे, जो मूल बिंदु से जो रेखा होकर गुजरेंगे, ठीक है, मूल बिंदु से जो गुजरेंगे जो वृत्त, उन सब की आप संख्या बता सकते हैं। इस प्रकार से क्या होंगी बहुत सारी संख्या, बहुत सारे वृत्त क्या होंगे बन सकते हैं, गुजरेंगे, तो ये भी क्या होगा अपरिमित होगा, क्योंकि असंख्य वृत्त क्या होंगी गुजरेंगी मूल बिंदु से होकर। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं बहुत सारे हम खींच सकते हैं, कोई गिन थोड़ी नहीं पाएगा। अब आप 10 गिने तो 10 बना 10 गिन सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो और भी ज्यादा बना सकते हैं जो क्या होंगे मूल बिंदु से ही गुजरेंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना जानते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।